तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम और मैंने सीजीएल 24 में ऑल इंडिया रैंक 39 सिक्योर किया है और मेरे मैथ में 90 आउट ऑफ 90 थे। तो आज का हमारा सेशन होने वाला है मेंसुरेशन की सीरीज की क्लास नंबर 4th। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कह रहा था एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड। मतलब कि एक स्क्वायर है, इसके एरिया जो है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और क्वेश्चन कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट को मिला के इसके अंदर में एक स्क्वायर का फॉर्मेशन किया गया है। तो इसके अंदर वाले की एरिया कितनी होगी? भाई मैंने कल बताया था, कल नहीं परसों, कि एक ट्रायंगल होती है, इसके मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनती है वो ट्रायंगल को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे इसकी एरिया, इसकी एरिया, इसकी एरिया और इसकी एरिया इक्वल होंगी। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही कुछ हाल है कि अंदर वाले जो पार्ट का एरिया होगा वो बाहर वाले एरिया का हाफ होगा, दैट इज 36/2, 18 आंसर। क्लियर? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 7200 मीटर स्क्वायर, हाउ लॉन्ग विल अ साइकिल टेक टू क्रॉस द फील्ड डायगोनली एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। पहले 4 किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं हम। ऐसा कुछ रूल है, किलोमीटर पर आवर दिया हो, इसको यदि मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो किलोमीटर से मीटर ले जा रहे हैं, मतलब छोटा कर रहे हैं, तो इसे गुना करते हैं छोटी वाली ऊपर 5/18, और जब मीटर से किलोमीटर जाना हो तो छोटी से बड़ी ले जा रहे हैं, तो बड़ी वाली दैट इज 18 ऊपर और 5 नीचे, 18/5, मतलब बड़ी वाली ऊपर और छोटी वाली नीचे। क्लियर? अब क्वेश्चन पे आते हैं कि डायगोनली उसे क्रॉस करनी है, मतलब एरिया दे रखा है, ए स्क्वायर होती है ना एरिया, 7200 मीटर स्क्वायर। तो ए बराबर क्या होगी? 36 दूनी 72, 10 गुने 6√2, 60√2। ए साइड हो गई, बट वो डायगोनली क्रॉस कर रहा है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो होती है a√2, दैट इज 60 इंटू 2, 120। अब ये हो गया डिस्टेंस, और हमारे पास टाइम कितनी है? टाइम ही तो निकालनी है। स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 4 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितनी हो जाएगी हमारी? 120/4 इंटू 5 इंटू 18, 5 20, 20 छक 20 से। लेकिन हमारा आंसर दिया हुआ मिनट में, उसे 60 से डिवाइड करते हैं, 6 से खत्म, 5 9, दैट इज 9/5 आंसर। हम इसको चाहते हैं तो ये 18 दैट इज 9 का मल्टीपल देखते हुए 9 का मल्टीपल या फैक्टर वाले ऑप्शंस पे कूद सकते थे डायरेक्टली। ये 9 है ना, इसे टिक करके आगे बढ़ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3, 784 स्क्वायर टाइल्स हैं, मतलब कि 784 संख्याएं हैं स्क्वायर टाइल्स की। यदि ईच ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू टाइल्स अ फ्लोर ऑफ अ स्क्वायर रूम, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रूम। मतलब एक स्क्वायर वाला रूम है, इसमें टोटल छोटी 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 टाइल्स बैठाई गई हैं जो 784 ठो है, ठीक है। और एक टाइल्स की जो छोटी साइड है वो 50 है। तो कह रहा है कि ये टोटल स्क्वायर शेप का जो रूम है उसकी साइड कितनी होगी। ठीक है भाई, कुछ ऐसा नियम होता है कि एरिया अपॉन एरिया, एरिया टोटल, एरिया ऑफ स्मॉलर टाइल्स बराबर हमारे नंबर्स निकलते हैं। तो एरिया टोटल नहीं पता, जब एरिया टोटल निकल जाएंगे तो उससे साइड भी निकल जाएगा। तो एरिया टोटल होता क्या है? ए स्क्वायर बटे एरिया टोटल ऑफ स्मॉलर कितने हो जाएंगे? 50 इंटू 50, और नंबर्स कितने हैं? 784। ये 50 को 100 बनाते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, इधर भी 2 से गुना करते हैं, इसको भी 100 से बनाते हैं तो 2 गुना करते हैं, इधर भी 2 से गुना करते हैं। ये 4 है ना, तो 19 चक 76 एंड 6 चक 24, ये 2 बार 100 है, 100 गुने 100 ए स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 1400, और ये किस में निकलेगा? सेंटीमीटर में। तो ए बराबर 14 मीटर आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, द ऑर्डर ऑफ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर इज
घूर्णन सममिति, सममिति मतलब एक स्क्वायर है, इसे कितने बार घुमाएंगे कि सिमेट्रिसिटी बन जाए, एक ही जैसा दिखे। तो एक ये एंगल पे 90 डिग्री है, साइड चारों इक्वल होते हैं, चारों एंगल भी 90 है। मैं बार बार 4 ही कह रहा हूं, इससे क्लियर है कि इसकी सिमेट्रिसिटी भी 4 ही होगी। इसको 4 बार रोटेट करने पे सेम चीज दिखेगी हमें हर टाइम्स, तो सिमेट्रिसिटी इसकी 4 ही होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 32 सेंटीमीटर। दो स्क्वायर हैं जिनके क्षेत्रफल का अंतर 32 है, यदि उनके साइड्स का अंतर 4 है तो अलग अलग साइड्स की वैल्यू निकालनी है। एक ए स्क्वायर मान लेते हैं एरिया, एक बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 32, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मेरी दे रखी है 4 बराबर 32, 4 8 32, दो का सम 8 और दोनों का डिफरेंस 4 दे दिया है, तो मैं फर्स्ट टर्म निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग, सर 12/2 6 एंड बी बराबर दोनों को घटा के 2 से भाग, 8 में 4 गया 4, 4/2 2। क्लियर, 6 और 2 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 32 मीटर, दैट इज ए बराबर 4 ए बराबर 32, दैट इज ए बराबर 8 एंड अदर इज 24। अच्छा A1, तो A2 बराबर कितनी हो जाएगी 6 × 24। अब क्वेश्चन करो, फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर व्हिच एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस टू स्क्वायर्स। मतलब ये दो स्क्वायर के एरिया का सम जो है वो इक्वल टू है एक दूसरे स्क्वायर के एरिया के बराबर, दैट इज A3 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगी, यहाँ 8 का स्क्वायर है, यहाँ 6 का स्क्वायर, तो 8 8 64 36 100, 100 का इधर स्क्वायर में बना हुआ है, तो A3 बराबर 10 हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा, देन फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो इसकी डायगोनल क्या हो जाएगी 10√2। आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, a square park is surrounded by a path of uniform width 1.5 मीटर all around it। एक स्क्वायर पार्क है, इसके चारों साइड में 1.5 की एक विड्थ बनी हुई है, इधर भी 1.5 है। ठीक है, आगे कह रहा द एरिया ऑफ द पाथ इज 225 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। 225 एरिया है, मतलब पहले जो साइड थी वो ये थी, बट अब जो साइड हो जाएगी a प्लस इधर की 1.5 और इधर की 1.5 मिलकर 3, तो a प्लस 3 हो जाएगी। एरिया ऑफ द पाथ मतलब इसकी जो एरिया दे रखी है, इसकी जो एरिया है क्या हो जाएगी, बड़े से स्क्वायर की एरिया माइनस छोटे से स्क्वायर की एरिया, मतलब बड़े की स्क्वायर कितनी है a प्लस 3 के स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू कितनी है 225। एक ये स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, बचेगी क्या 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6a इक्वल्स टू 225। 2 1 6 6 6 36 216 36 होती है ना, तो a बराबर 36। क्वेश्चन क्या करो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। ये देखो 9 है ना, 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल भी देखते हैं ऑप्शन में, 4 4 8 1 9, ये यही है। यूनिट डिजिट से वेरीफाई करते हैं, 36 × 4 पेरीमीटर ये ना होती है, 6 24 यूनिट डिजिट 4 ही होगा, 4 के बाद 14, ऐसे भी 144। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देयर इज अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइज 18 मीटर इन लेंथ। 18 दिख गया मतलब 9 का मल्टीपल। एक बार हम 9 का मल्टीपल देखते हैं आंसर करने से पहले, 5 4 9, एक यही है जिसे हम आंसर कर सकते हैं। पहले वेरीफाई करते हैं बना के। अ रोड ऑफ विड्थ 3 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द स्क्वायर अराउंड इट। एक स्क्वायर पार्क है जिसकी साइज 18 मीटर है, ठीक है। एक रोड बनाई गई है 3 मीटर की, मतलब यहां से यहां 3, यहां से यहां भी 3, तो टोटल कितनी हो जाएगी 18 3 21 और 3 24। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, मतलब इसकी एरिया निकालनी है बस, सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन।
क्या हो जाएगी, पाथ की एरिया 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, 24 18 6 इंटू 2 एक 3 और 1 4 42, 6 दूनी 12 6 24 और 1 25 254 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, the floor of a room is 3 meter long and 1 meter 50 centimeter broad। तो ये भाई ये 3 मीटर है, इसको हम 300 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ये 1.5 से ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, मतलब इसको 150 सेंटीमीटर कह सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर, लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर मतलब HCF, इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा 150। अब लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर स्लैब्स निकालने हैं, मतलब इतने छोटे छोटे के एक टाइल्स रहेंगे और इस शेप के एक रूम की टाइल्स निकालनी कितनी लग सकती है, तो क्या एरिया बाय एरिया बराबर नंबर, पीछे बताया ना अभी मैंने एक क्वेश्चन में, तो एरिया क्या हो जाएगी 300 इंटू 150, ये रूम की एरिया बटे टाइल्स की एरिया, टाइल्स की एरिया कितनी हो जाएगी 150 इंटू 150, ये खत्म, ये से 2 खत्म बराबर 2 आंसर। नंबर ही तो निकालनी थी, फाइंड द नंबर ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर स्लैब्स, स्क्वायर है इसलिए मैंने 150 इंटू 150 किया, क्लियर, आंसर इसका 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब होती है, इसके कितने एजेस हो सकते हैं 1 2 3 4, 4 फ्रंट से और 4 रियर से, 4 और 4 8, और एक इधर भी तो है 9 10, और एक इधर भी तो है 11 12, दैट इज 12, और क्यूब में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं 12a, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एजेस 12a ही होता है, ठीक है। 12a इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर दैट इज 4 इंटू ए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि क्यूब के बारे में लिख चुके हैं, तो 4 इंटू एस लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर की साइड एस है। इफ 1/4 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, if 1/4 of the numerical value of the volume of cube 1/4, ठीक है, is equals to the numerical value of area of a square that is s square, then the length of side of a square, हमें s निकालनी है, s बराबर वाट, मतलब a को एलिमिनेट करना है, 4 तिया 12, 3 इधर 3 इधर जाएगा, ठीक है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4s/3, तो 4 चौक 16 चौक 64, एस क्यूब 3 3 होती है 27 इंटू 4 बराबर एस स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये क्यूब खत्म, तो एस बराबर 16 चौक 64 होता है ना, एस बराबर 27/16 आंसर, क्लियर। क्यूब से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट होते हैं, जैसे इसका साइड ए सारे साइड्स इक्वल, इसका सी एस ए इक्वल्स टू होते हैं 4a स्क्वायर, ठीक है, और इसका टी एस ए जो होता है वो होता है 6a स्क्वायर। इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट रॉड को इंक्लूड किया जा सकता है वो हो जाएंगे लॉन्गेस्ट रॉड इनसाइड, क्या हो जाएंगे a√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मनीष फिक्स्ड 48 पोल्स इन ऑर्डर टू फेंस अ स्क्वायर, if the distance between two poles is 5 meter then what will be the area of the squares formed। मतलब मनीष ने 48 पोल्स लगाए हैं, 48 पोल्स लगाए हैं स्क्वायर के शेप में, एक एरिया को फेंस करने के लिए, जैसे एक पोल यहाँ, एक पोल यहाँ, एक पोल यहाँ लगा दूं, एक पोल यहाँ लगा दूं, तो ये फेंस हो गई, एरिया कवर हो गई ना। तो कह रहा 2 पोल के बीच में 5 मीटर की गैप है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, मैं यहाँ 4 पोल ले रहा हूं, तो इस 4 पोल का पैरामीटर कितना हो जाएगा 5 इंटू 4। सिमिलरली इसने 48 पोल्स लिए, तो 48 पोल्स की पैरामीटर कितनी हो जाएगी 48 पोल्स इंटू 2 पोल्स के बीच की डिस्टेंस 5, और यही निकलेगी उस क्षेत्र की पैरामीटर 4 इंटू ए, 12 चौक 48, ए बराबर 60।
क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया क्या होगी 3600 ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा फाइंड द एम्बॉडिड एरिया बिटवीन अ सर्कल एंड अ स्क्वायर विथ साइड ए इंस्क्राइब्ड इन इट। एक सर्कल है, ठीक है, और उसके अंदर में वर्ग है। फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, इसकी साइड जो है वो ये है, तो ये जो होगी डायगोनल, या यूं कहें इस सर्कल की डायमीटर, डायगोनल बराबर डायमीटर बराबर कितनी हो जाएगी, ये √2। हमें एरिया इसकी निकालनी है। तो इस शेडेड रीजन की एरिया क्या हो जाएगी, सर्कल का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया। सर्कल का एरिया क्या हो जाएगी, सिंस डायमीटर इतना है तो रेडियस क्या हो जाएगी, a√2/2 दैट इज a/√2। सर्कल की एरिया क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, आर बराबर a/√2 है, तो आर स्क्वायर बराबर a²/2 एंड स्क्वायर की एरिया क्या हो जाएगी ए स्क्वायर। हम a²/2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगी यहाँ पाई माइनस a²/2 कॉमन लिया तो 2 इंटू करेंगे, आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द कोर्स ऑफ क्यूब इज 3/5 ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 12a इक्वल्स टू 3/5 ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4s। 4 3 12 12 खत्म, a बराबर s/5। if the numerical value of the volume of cube that is a cube equals to the numerical value of the area of the square that is s square, find the perimeter of the square that is हमें 4s निकालने हैं, ठीक है। a बराबर क्या है s/5, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगी s³/125, 5 का क्यूब s स्क्वायर, s स्क्वायर से ये खत्म, s बराबर 125, 4s निकालने हैं तो 4 इधर गुना इधर भी गुना 500 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 4 इक्वल सर्कल्स आर फॉर्म्ड ऑन द 4 वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर इन सच अ वे दैट ईच सर्कल टचेस 2 अदर सर्कल्स। मतलब एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर पे सर्कल बनाए गए हैं और इस तरह से बनाए गए हैं कि चारों सर्कल एक दूसरे को टच करें। व्हाट विल बी द एरिया आउटसाइड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल्स, पेरीमीटर के बाहर की एरिया पूछ रही है, टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की मिडल यही ना होगी, मतलब ये शेडेड रीजन की एरिया पूछ रही है, क्या हो जाएगी एरिया। ये देख रहे हो, ये क्वार्टर सर्कल नहीं नजर आ रहा, और हमें 4 क्वार्टर सर्कल नजर आ रही हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इस स्क्वायर में इस क्वार्टर सर्कल, इन चारों क्वार्टर सर्कल का एरिया यदि हम घटा दें तो ये शेडेड रीजन निकल जाएगा। मतलब स्क्वायर का एरिया कितनी हो जाएगी, साइड 28 दे रखी है हमें, 28 की स्क्वायर माइनस 4 है ना क्वार्टर सर्कल, तो 4 इंटू 1/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 14, 14 इंटू 14, 4 4 खत्म, 7 दूनी 14, ये हो गए 28, और ये 28 इंटू 28 है, मतलब और यहाँ भी 28 है, तो मैं 28 कॉमन लेता हूँ, तो एक 28 इधर बचेगी और एक 28 तो कॉमन ले चुका, तो यहाँ बचा 22, तो माइनस में 22, 28 में 22 गया 6, 8 6 48, 8 है कहाँ यूनिट डिजिट में है ना, आंसर यही होगी 8 6 48, 6 दूनी 12 4 16, 168। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 a rectangular park measuring 30 into 22 meter has 2 footpath 20 meter wide, one from north to south and other from east to west, and they both intersect each other in the middle of the park। 15 रुपये लग रहे हैं कंस्ट्रक्शन के, रोड बनवाने वाले कंस्ट्रक्शन के, तो टोटल कॉस्टिंग पूछ रही है रोड बनाने के लिए, ठीक है। पहले फिगर देख लेते हैं एक बार, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये 22 है और ये 30 है, कह रहा एक नॉर्थ टू साउथ सड़क जा रही है और एक वेस्ट टू ईस्ट सड़क जा रही है, और इस सड़क की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर है, इसकी एरिया जो है वो 2 है, इसकी भी जो एरिया है वो 2 है, ठीक है।
तो मैं यदि इसकी एरिया निकालूं, इसकी, ये कितनी है 22 है, ये रही ना। तो इस सड़क की एरिया कितनी हो जाएगी भाई, रोड 1, इसकी एरिया कितनी हो जाएगी 22 इंटू 2 एंड रोड 2 दैट इज दिस वन, इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, ये कितनी है 30 है, 30 इंटू 2 दैट इज 44 एंड 60, टोटल एरिया कितनी हो जाएगी 60 प्लस 44 104। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ये जो इधर से सड़क गुजरी यहाँ पे इंटरसेक्ट करी इस सड़क से, मतलब इस छोटी सी रेक्टेंगल या स्क्वायर हुई कितने की 2/2 की, ये स्क्वायर की एरिया 2 बार काउंट कर लिया गया, तो एक बार घटाएंगे हम 2 इंटू 2 दैट इज 100, एरिया कितनी हो गई 100। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 रुपए पर स्क्वायर मीटर चार्ज लग रहा है, तो टोटल कितनी हो जाएगी इंटू 15 कर देंगे दैट इज 1500 आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 110 मीटर, एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड कितनी है 110 मीटर, टू रूट्स 5 मीटर वाइड पासेस थ्रू द मिडल। सेम क्वेश्चन की तरह फिगर बनेगी, एक रूट इधर से गई और एक रूट इधर से गई, ठीक है 5 मीटर वाइड है, इधर भी 110 है, इधर भी 110 है, इधर भी 5 मीटर वाइड है, इधर भी 5 मीटर चौड़ाई है। फाइंड द एरिया ऑफ द रूट्स, एरिया ऑफ द रूट्स निकालने का क्या रूल था, अभी पहले रोड 1 की एरिया निकालते हैं, कितनी थी 110 इंटू 5 प्लस रोड 2 की एरिया निकालते हैं 110 इंटू 5 एंड जो डबल बार काउंट किया गया उसे घटाते हैं, कितनी एरिया काउंट की गई है 5 इंटू 5 वाली, माइनस 5 इंटू 5, 110 गुने 5 गुने 2 मतलब 1100 माइनस 25 बराबर 1075 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा द सम ऑफ लेंथ ऑफ कोर्स ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। इस क्वेश्चन को मैं आपके भरोसे छोड़ सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी बता रखा है, फिर भी आप पॉज करके इससे पहले सॉल्व करना, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। दिया है 12a इज इक्वल टू ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, टू छक पार तो 3a equals to 2s। Again, if the numerical value of the volume of cube AQ equals to the numerical value of the area of the square, that is s square, what is the area of the square, s square ही तो निकालना है। तो a क्यूब कितनी हो जाएगी, a बराबर 2s/3, a क्यूब कितनी हो जाएगी 8s क्यूब बाय 3 तिया 9 तिया 27 इक्वल्स टू s स्क्वायर, एस स्क्वायर से एस खत्म, एस बराबर कितनी हो जाएगी 27/8, 12a इक्वल्स टू ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4s, 4 तिया 12, 3 को इधर भेज देते हैं, a बराबर 2s/3। अगेन क्या कह रहा, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब equals to the numerical value of the area of the square, that is s square। a क्यूब कितनी हो जाएगी भाई, a क्यूब बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 s क्यूब बाय 3 तिया 9 तिया 27 that is 8s क्यूब अपॉन 27 बराबर s स्क्वायर, s खत्म, s बराबर 27/8। यहाँ पे ना एरिया नहीं होगा, 13.5 यूनिट जा रहा है मतलब 27 है, तो 27 4 गुना, हाँ ठीक है, एरिया नहीं पेरीमीटर होगा, तो पेरीमीटर कितना होगा 4s, 27/8 इंटू 4, 4 दूनी 8 13.5 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 313,600 मीटर स्क्वायर, that is a square equals to a 313,600। How long will it take for a woman to cross the field diagonally at the rate of 4√2 मीटर पर सेकेंड। ए स्क्वायर इतनी है
तो ए बराबर क्या हो जाएगी, इस 100 के बदले तो 10 आएगी और 31 36 जो है वो 56 का स्क्वायर होता है। तो ए बराबर 560। तो डायगोनल कितनी हो जाएगी, डायगोनली क्रॉस कर रही है ना, तो 560√2 और स्पीड दे रखा है इसने 4√2 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितनी लग जाएगी, टाइम बराबर 560√2 अपन 4√2 खत्म, 14×56 140 ये सेकंड्स लगेंगे। मिनट में कितने हो जाएंगे, 2 मिनट 20 सेकंड। क्लियर, आंसर ये होगी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन रेशियो 7:3, दैट इज L:B 7:3 है। पेरीमीटर ऑफ पार्क इज 21,000। पेरीमीटर क्या होता है, 2 × 12 + b, 7 3 10 के मान लेते रेशियो हटने बाद 21 0 0 0 खत्म 2 5 के बराबर कितनी हो जाएगी, 21 5 105 डेगर 0। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पार्क, इसकी डिफरेंस कितनी होगी 4k। तो 4k बराबर कितनी हो जाएगी, 4 × 1 0 5 0 0 0 आंसर 4200। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 द टू अनइक्वल साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:4। मान लेते हैं L:B दिया हुआ है 3:4, पेरीमीटर दिया हुआ है 42, 2 × L + B 4 3 7 के 42 7 9 14 42 के बराबर 3। यहाँ क्वेश्चन कह रहा देन द लेंथ ऑफ डायगोनल 3 4 5, कुछ याद आया, ट्रिपलेट रेक्टेंगल 90 डिग्री होती है, यहाँ 3 के हो, यहाँ 4 के हो, तो यहाँ 5 के होगी। लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल जो 5 के है, डायगोनल की लेंथ जो होगी 5 के एंड के की वैल्यू 3, तो 5 × 3 बराबर 15। आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 a rectangular field is 16 meters long and 12 meters wide। लेंथ इसने दे रखा 16 एंड ब्रेड्थ या विड्थ 12। A barbed fence has to be drawn on 3 sides of the field, leaving one side open along the width। width के साइड पे खुला रखना है, मतलब 12 के साइड में खुला रखना है। ये रही रेक्टेंगल 16 12 16, ये रहेगी ओपन। ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 25 पैसे पर सेंटीमीटर। फेंसिंग करनी है तो एक 16 इधर करेगी, एक 12 इधर करेगी, एक 16 इधर करेगी, मतलब 16 दूनी 32 और 12 44 44 मीटर्स की जाएगी और पैसे ले रहे हैं 25 पैसे पर सेंटीमीटर। ये मीटर है तो सेंटीमीटर 100 गुने 25 पैसे गुने 4 करते हैं बटे 4 करते हैं 11 × 44, ये भी 100 हो जाएंगे, तो 11 पे 4 0, इतने पैसे पड़ेंगे। बट आंसर दे रखा रुपीज में, तो 00 कैंसिल आउट, बचेगा 1100 रुपये आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग a 15 meter long and 11 meter wide room with a 75 centimeter wide carpet if the price of the carpet is 13 rupees per meter। इसमें क्या करा ना कि एक 15 मीटर लंबी है और 11 मीटर चौड़ी रूम है, इसमें 75 सेंटीमीटर वाइड कारपेट बिछानी है। इफ द प्राइस ऑफ द कारपेट 13 रुपये पर मीटर है, तो पूरी कारपेटिंग करने की कॉस्ट क्या होगी भाई, 11 मीटर है गुने 15 मीटर की एरिया हो जाएगी और कारपेटिंग एक कारपेट की 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना है। अब इतने मीटर या फिर इतने नंबर ऑफ 75 सेंटीमीटर वाइड कारपेट लगाएंगे और पर मीटर की 13 रुपये है, तो इतने के लिए तो टोटल के लिए 13 से गुना करेंगे। अच्छा 13 26 कहीं फैक्टर दिख रहा है 13 का, यही दिख रहा है एक, उसके साथ साथ 11 की भी दिखनी चाहिए। देख लेते हैं 15 5 75 20 25 100, 13 दूनी 26, 11 गुने 260 0 6 2 8 2 2860 रुपये आंसर। ये वही है टाइल्स वाली फॉर्मेट में बनने वाली क्वेश्चन है। ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स में क्वेश्चन नंबर 23 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ।
मतलब लेंथ दे रखा 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। Perimeter 2 into L plus B equals to 1/3 of its area LB। L बराबर कितनी है 5 प्लस बी, तो 2 इंटू 5 प्लस 2b इक्वल्स टू L कितनी है 5 प्लस बी इंटू बी बाई 3, 3 दूनी 6, 6 × 30 प्लस 12b बराबर 5b प्लस बी स्क्वायर माइनस 7b माइनस 30 इक्वल्स टू 0। इसको क्या ले सकते हैं -10 प्लस 3, b बराबर क्या हो जाएगी 10, तो l बराबर क्या हो जाएगी यहां से 15। क्वेश्चन क्या करा फाइंड द पेरीमीटर, तो 2 इंटू एल प्लस बी 15 10 25 गुना 2 50, 2 इंटू एल प्लस बी 15 प्लस 10 25 दूनी 50 पेरीमीटर हो जाएगी आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इफ p इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब L जो है वो P है एंड इट्स विड्थ दैट इज ब्रेड्थ इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ दैट इज P/3, ठीक है। देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया क्या हो जाती है L इंटू बी, देन P इंटू P/3 दैट इज P²/3 आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।